नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु आचार्य डॉक्टर विजय कुमार पट्टनायक बीएसआई इंडिया उपसभापति आज मु बहुत खुशी आउ थे आम परस्पर ऐश्वर्य वाणी मध्य आम कथबार्ता करि पारिबा। दीप शिखा से तो दीप शिखा आम आज आशीर्वाद बा ब्लेसिंग से विषय मु किसी कथबार्ता करने को चाहे। ब्लेसिंग मनीष जीवन रे नितांत दरकार जहाँ आम आशीर्वाद कहू एवं ये आशीर्वाद एक व्यक्तित्व से किपरि भाव में आशीर्वाद को प्राप्त हेले से विषय आम जदि अनुध्यान करवा आम आम जीवन पाई मध्य ताहाकु प्रयोज्य करि पारिबा एवं व्यवहार करि पारिबा। एक युवा छोट बयसरु भाई एवं बापा माँ गहन रे थिले से होचंती युवा यंग छोट जोसेफ जाकोबंकर जोसेफ होचंती छोट पुत्र और से छोटरू प्रभु को भय करुले। जीवन रे प्रभु को भय करिबा आम जीवन रो एक प्राधान्यता बा श्रेय हवा कथा। प्रभु को भय करिबा प्रभु को विषय रे अन्य मान को साक्ष्य देवा आम जीवन रो एक कर्तव्य एवं ताहा आम जीवन रे मध्य आशीर्वाद एवं अन्य मान को पाई मध्य आशीर्वाद दे पारे। जोसेफ छोट समय स्वप्न देखुतला एवं स्वप्न देखी से स्वप्न को मध्य भाई मान को कहूतिला एवं भाई माने सही समय ठारू ताकू अहंकार हवा को लागिले एवं ताकू भल पाउ नथिले कारण से जो स्वप्न देखुतला से जगार छोट भाई जोसेफ सबु जगार बड़ होउची एवं भाई माने ता तले रही ता उपरे निर्भर करिवार स्वप्न जदि आदि पुस्तक 37 पर्व रे से विषय ठीक बहुत व्याप्त भाव में लिखा जाए। से प्रथमे गोटे स्वप्न देखिले जो स्वप्न आमे देखिपर आदि पुस्तक 37 पर्वर 5 पदरे अच्छी सी स्वप्न है भाई मानकर बीड़ा तार से तांको बीड़ा छिड़ा ही जाउची एवं भाई मान को बीड़ा ताकू नतमस्तक करुअछि। यार अर्थ भाई माने रागी गले कि तू एपरी स्वप्न देखुचु जो स्वप्न रे तोर से बीड़ाटा आम समस्त बीड़ा तो बीड़ा को नतमस्तक होती एवं से माने भाई को अहंकार करने को लगिले किंतु बापा एवं माँ जोसेफ को प्रेम करुले। मो अनेक समय देखे जोसेफ रो मुख्य सफलतार कारण होची से प्रभु को भय करुला कौन से विषय से सालिश न करी सबु बले से प्रभु को भय करुला आउ से प्रभु को भय होची ता जीवन रो केंद्र बिंदु एवं से केंद्र बिंदु प्रभु भय द्वारा से ता जीवन को आगक आगक नवापाई सफल है। भाई माने अहंकार हेले भाई माने तांको विरुद्ध रे योजना कले तांको हत करिया पाई मध्य चेष्टा कले। बापा जेतबले जोसेफ को कहले पुओ जाइकी भाई मान को विषय टिके खबर आण पुओ बाहरी पड़ले बापा तांको रंग बिरंगी प्रेमर एक पोशाक एक प्रेमर परिचय भाव में पिंधे देले एवं से गले दूर भाई माने देखी ये स्वप्न दर्शक या को आमे हत करिबा केवल भाई मान को विषय नुहे सेठी आउ तले आउरी स्वप्न देखिचंती जोठी बापा माँ मध्य तांकु नतमस्तक हेबे किंतु बापा माँ को सम्मुख रे भी एई स्वप्न को कहिबा पाई से पछेई नाहंती एवं बापा माँ प्रकृति रे बुझी पारुछंती जोसेफ रो भितरे एक ऐश्वर्य उपस्थिति जोसेफ रो भितरे ऐश्वर्य भय अच्छी एवं सेथिपाई जोसेफ रो स्वप्न को बापा माँ भूल भावी नाहंती एवं एहीपरि एक युवा छोट पिला से भाई मान को पाखु पहुँचु पहुँचु ताको मारिबा योजना द्वारा बड़ भाई ताको बुझेइले छोट भाई बापा ताको प्रेम करती ताको मारिबानी ताको खालरे गोटे बड़ गर्तरे पकईदवा एवं ताको अन्य मान को बिक्री करदवा एवं बापा को कहिबा कि ताको हिंस्र जंतु हत करी अछंती एवं से मृत्यु मुखरे पड़ी अछि। एपरि योजनाबद्ध भाव में जोसेफ को से माने गोटे गर्तरे पकईदेले एवं से माने खुशी होते कि स्वप्न दर्शक किंतु जोसेफ
ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାଏ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କିଛି ବି କହିନାଏ। ଯାହା ଯେଉଁମାନେ କଲେ ସେଇଥିରେ ସେ ୟେସ୍ ବା ହଁ କହୁଥିଲା ଏବଂ ଗର୍ତ୍ତରେ ଯାଇକି ବସିଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ଗର୍ତ୍ତରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଆରବର ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେ ଯାଇକିରି ବହୁତ ଦୂର ଯିବା ପରେ ଫଟିଫରର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଫଟିଫର ଜଣେ ମିଶରୀୟ ଏକ ବଡ଼ ଅଫିସର ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫଟିଫର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଫଟିଫର ଘର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଆଉ ବାପା ମା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଆମ ଘରେ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଘର ଘର ଯାଉଥିଲି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରି ଅଛନ୍ତି କି ଦ୍ୱିପହରଟାରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବାଜ ତାଙ୍କ ଦରବାଜାରେ ତାଙ୍କ କବାଟରେ ମୁଁ ଖଟଖଟ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଗୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ରାଗି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଛେପ ପକାଇଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଭୁଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି। ଘର ଘର ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ, ମୋ ଘରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲି। ତାଙ୍କର ମିସେସ୍, ତାଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଏବଂ ସେଇ ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସରଳତା ଅଛି, ମନରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ମନରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୌଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି କାମରେ, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ସେହି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝୁପଡ଼ିରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡେକ୍ଚି ଭାତ ରାନ୍ଧିଦିଏ। ସେଇ ଭାତକୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ କରେ, ଦିନବେଳେ ଖାଏ, ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ 4 ବଜେ ଖାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଏ। ମୋ ଜୀବନରେ ମର୍ମରିଂ ନଥିଲା କି କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ମୋର ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏଇ ବିଷୟ ନଥିଲା। ଖୁସି ଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯୋସେଫର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଲୋକ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟରେ ନିଜକୁ ଆଗେଇ ନେଉଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। ଫଟିଫର ଗୃହରେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୃହ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ଫଟିଫରର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ନଜର ଖରାପ ନଜର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଯୋସେଫ ସେଠି ବଦନାମ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେଲଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଚସା କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ ଏଇଟା କରୁଛ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କାହିଁକି ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ବିକ୍ରି କଲେ, କାହିଁକି ମୋ ଭାଇମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଫଟିଫର ଘରେ ଆସିଲି, ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୋ କାମ କରୁଛି। ତଥାପି ମୋ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କଷ୍ଟ। ଜେଲଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ କାଟୁ କାଟୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶରର ରାଜାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଫେରିଗଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଭୁଲିଗଲେ। ତଥାପି ଯୋସେଫଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବଚସା ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କୌଣସି ନୈରାଶ୍ୟତା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଏକ ଅନବରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଃଖ କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନୈରାଶ୍ୟତାକୁ ସେ ଦୁଃଖ କରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ଜେଲଖାନାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମିଶରର ରାଜା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଫାରୋ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କେହି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେହି ସମୟରେ ଜେଲଖାନାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଜେଲଖାନାରେ ଜଣେ ଯୁବା ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯୁବାଙ୍କର ପୁଣି ଡାକରା ଆସିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଲେ, ରାଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେହି ମିଶରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଏଇ ଏକ ଯୁବା ବନ୍ଧୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହର ପୁଅ ଏବଂ ବାପା ମା ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାପା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।
आदि पुस्तक 50:24 लिखा जाए तांको मृत्यु पूर्वर जोसेफ तांको भाई मान को कहते निश्चित भाव में प्रभु तुम मानकर तत्व नेबे। प्रिय बंधुगण चारिटी शब्द निश्चित भाव में प्रभु तुम मान को तत्व नेबे, प्रभु तुम मान को दायित्व नेबे। कारण भाई माने सेठी ये जोसेफ मृत्यु मुखरे पड़ा समय कांदु अछंती आमको किए सहारा दब, आमर किए साहाय्य करिवो, आमको किए दिग्दर्शन दब, आमर किए आम संगरे रहिबो। भाई माने क्रंदन करिया को लागिले एवं से क्रंदन द्वारा भाई मान को से उत्साह मृत्युर से शଯ୍ୟାରେ थाई मध्य भाई मान को कहते भाई माने प्रभु निश्चय तुम मानकर तत्व नेबे। यही जो साक्ष्य यही जो निर्दिष्टतार एक दी चारि शब्द तांको जीवन साक्ष्य भाई मान द्वारा निर्यातित अन्य मान द्वारा बिक्री फटिवर गृह निर्यातित जेल खाना समस्या पड़ी यही राजांकर एक प्रधानमंत्री है से प्रभुंक एक आश्चर्य एक सैनिक भाव में छिड़ा हेले एवं प्रभु तांको भी आशीर्वाद कले एवं से आशीर्वाद प्राप्त हवापाई से योग्य विवेचित हेले एवं से प्रभुंकर कार्य करने समर्थ हेले। बंधुगण प्रभु आपण मान को यही जोसेफ को जीवन रे शिक्षा देवाई चाहती नम्रता एवं प्रभु को भय करवा आम जीवन रो श्रेय हो। परीक्षा अनेक आसीबो आपन ठीक ठाक थिले मध्य आपन को विरुद्ध रे प्रश्न आसी पारे, आपन को विरुद्ध रे कुत्सा रचना करा जाई पारे, आपन को गृहर आपन को समाजर आपन को मंडलीर आपन को घरर आपन को पड़ोसी प्रत्येक आपन को विरुद्ध रे स्वर उच्चारण करि पारिबे, आपन को विरुद्ध रे कार्य करि पारिबे, आपन को से बदनाम करबा पई चेष्टा करि पारिबे। किंतु जदि प्रभु विषय को भय जदि आपन को जीवन श्रेय केन्द्र बिंदु तेबे आपन सफल हेबे एवं निश्चित भाव में आसंता दिन मानकरे ऐश्वर्य आशीर्वाद रे परिपूर्ण हेबे एवं यही समय आसीबो आपण निश्चित भाव में एक दिग्दर्शन पाइबे, एक लंगजिविटी पाइबे। मोर मने पड़े हठात एक प्रभुंक कार्य पाई मो भुवनेश्वर जेतबेले भवानीपाटना जाउथिली रास्ता रे मोर मार्शल एक्सीडेंट हैला। एक्सीडेंट हेबा समय मु देखिली आग गाड़ीर 4 जन एवं मो ड्राइवर 5 जन मृत्यु भोग कले। 5 जन मरीजा समय मु निघोर निद्रारे शोची एवं शोइथिबा समय अचानक मु जंप कली एवं जंप करिकि मु कोठी पड़िली 5टी डेड बॉडी उपरे एवं मोर मु अनुभव कली मते किसी चोट लागिनी किंतु अन्य मान को रक्त रे मु रक्ताक्त ही पड़ली मुंडरू पाद पर्यंत रक्त रे परिपूर्ण एवं से रक्ताक्त होगा समय लोक मैंने भिड़ जमाइबा लगिले एवं लोक मैंने भाविले ये गोटे भूत किंबा प्रेत कहीं मो मुंडरू पाद पर्यंत रक्त 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 जेतबेले धुआ धुई है पुलिस आसिले अन्य माने आसिले रेस्क्यू मते करागला एवं मु जेतबेले देखिली मोर केश मात्र गोटे केश भी विकृत ही ना कौन सी किछि क्षति ही ना आ मु ठीक जेमती थी सेमती अच्छी। प्रभु साहाय्य कले प्रभु चाहिए मुझे दिन से मृत्यु भोग कर पारि जेपरी याकूब 4:14 लिखा जाए आम जीवन कौन एक बाष्प सदृश एवं ये अच्छु आमे नेक्स्ट मुहूर्त आमे नथिबा आमर जीवन एक पानी फटका सदृश किंतु प्रभु से 5 जन को मृत्यु मुखरे पड़ा पर मो गाड़ी संपूर्ण रूपे एक्सीडेंट रे बहुत माने सरीगला किंतु प्रभु मते रक्षा कले। निश्चित भाव में अनेक समस्या आसी पारे, कष्ट आसी पारे, परीक्षा आसी पारे, प्रलोभन आसी पारे, दुख आसी पारे, भोक आसी पारे, अभाव आसी पारे, दारिद्र्यता आसी पारे किंतु से आमान को तत्व नेबे। जोसेफ को अनुभूति तांको बापा माँ को गृहरु भाई मान को द्वारा रास्ता रे व्यवसायी मान को द्वारा फटिफर गृह रे एवं जेल खाना रे ये समस्त अनुभूति मध्य से केवल प्रभु को भय कले से कौ मान को ऊपर से आउजी पड़ले ना केवल प्रभु को भय कले एवं प्रभु तांको आशीर्वाद कले से मिसर राजा ठारू द्वितीय पदरे से अधिष्ठित हेले एवं से गौरवान्वित हेले। प्रभु तांको द्वारा तांको लोक मान को रक्षा कले एवं अनेके अनेके आशीर्वाद पात्र हेले। प्रभु आमान को निश्चय जोसेफर जीवन रू से मार्शल मो घटना मो अनुभव करे आमे अनेक मृत्यु भोग कले मो मध्य मृत्यु भोग करि पारि थांती किंतु प्रभु विषय को भय आम जीवन रो ढाल आम जीवन रो श्रेय आम जीवन रो संपूर्णता आम जीवन रो सिद्धांत एवं आम जीवन रो सफलता
प्रभु आम को अशेष भाव में आशीर्वाद करूँ। दर्शक बंधु मैंने यही दिन मान करे आपण मैंने जोसेफर अनुभूति निज जीवन अनुभूति को नहीं मिसाई परीक्षा कर देखु कि आमे कौटी अच्छु आम मैंने कौन निज भाई जोसेफ बा निजर बंधु बा निजर परिजन बा निज लोक मान को जोसेफ परी निर्यातना दे पारिछु कि तांको स्नेह करी उत्साह देवाई प्रचेष्टा करिछु। जोसेफ जीवन आम जीवन जीवन हो प्रभु को भय करी आमे जो समस्या जाऊना कहीं प्रभु आम मान को कर्तृत्व करेंगे एवं सफलता देवे एवं आम माने आशीर्वाद शिखर रे पहुँची पारिबा। प्रभु मान को अशेष भाव आशीर्वाद करंतु एवं आज शिक्षा जोसेफर जीवन आम मान को जीवन श्रेय हो। प्रभु आम मान को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। दीप शिखा से तो दीप शिखा शिखा से तो दीप शिखा। बंधुगण आज जोसेफ को जीवन मध्य आम मान निजक अनुभव करूँ सते कौन प्रभु को भय आम जीवन श्रेय। समस्या थिबा समय कष्ट थिबा समय दुख थिबा समय निर्यातित होगा समय प्रभु को भय करि पारिछु कि प्रभु आम मान को आशीर्वाद करने को चाहती एवं आपण जीवन आशीर्वादवंत हो यह आमर प्रार्थना। आपण मान मध्य जदि कौन प्रश्न थाए जदि कौन चिंतन थाए जानापी कौन विषय थाए किंबा आपणकर कौन प्रार्थनार अनुरोध थाए आपण मैंने निश्चय ए टेलीविजन रे स्क्रोलिंग रे जो फोन नंबर अच्छी से फोन नंबर सहित जोगाजोग करेंगे। आम मान भाई भौणी मैंने निश्चय आपण मान सहित कथबार्ता करेंगे एवं प्रभु आसंता दिन मानक आहुरी आपण को आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना करिबा। प्रेममय प्रभु जीशु धन्यवाद करुचु प्रभु जोसेफ को जीवन अति काठिकर थिला से जानी पारुथिले प्रभु को भय करिबा अर्थ ए समस्या से आपे आपे दूरेई जिवे। कष्ट निर्यातना परीक्षा दुख अनेक विषय से देखिले किंतु प्रभु विषय को भय तांको जीवन श्रेय होइकी रहिला। आम दर्शक बंधु एवं आम जिते जड़े संदेश को शुणीचु आम जीवन में तुम्हें कथबार्ता कर जेपरी आसंता दिन प्रभु विषय को भय आम मानकर संपूर्णता हेब आम मान श्रेय हेब तुम्हें साहाय्य कर। एतबेले आउ थे प्रत्येक को विशेष भाव में तुम निकट में अर्पण करू करू प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मागुछु आमेन। दीप शिखा से तो दीप शिखा। इमानुएल विजन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम तो आपण मैंने देखुंट देखा सहित आपण मानक सुचिंतित मतामत दे आमको उत्साहित करंतु। एही कार्यक्रम डीडी ओडिया टीवी चैनल में प्रत्येक सोमवार ठारू बुधवार पर्यंत रात्रि 8:30 रु 9 प्रसारित हेउची देखिबा को यत्नवान हेबे। एहा सहित आमर एही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित बेल आइकन को क्लिक करंतु जहाद्वारा आपण माने प्रथमे आमर नुआ कार्यक्रमर सूचना पाई परिबे।